यह कहानी एक साधु की है जिसका नाम था महंत, जो अपनी साधना और तपस्या के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसने जीवन भर संसार के मोह माया और वासना से खुद को दूर रखा था। उसे अपने तप और संयम पर गर्व था और लोग उसकी सच्चाई और पवित्रता की मिसाल देते थे। एक दिन पास के राज्य की एक सुंदर और बुद्धिमान रानी उस जंगल से गुजर रही थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जब साधु की नजर उस रानी पर पड़ी तो वह अनायास ही उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। पहले तो उसने अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे रानी के प्रति उसकी वासना और आकर्षण बढ़ता गया। वह सोचने लगा कि कैसे रानी को अपने पास बुलाया जाए और वह अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सके। फिर साधु ने रानी को अपने पास बुलाने के लिए यह बहाना बनाया और अपनी शिष्या से कहा, रानी को आदर के साथ ले आओ और उन्हें कहना कि जंगल में रात को घूमना सुरक्षित नहीं है। शिष्या वहां जाकर रानी को अपने आश्रम बुला लाई और कहा कि गुरुजी आपको विशेष ज्ञान भी देना चाहते हैं। रानी भी साधु की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थी और साधु का काफी नाम भी सुन रखा था, इसलिए वह साधु के आश्रम पर आ गई। लेकिन जैसे ही साधु ने उसे अपने पास बुलाया और अपनी वासना भरी नजर से देखा, फिर जब साधु ने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो वो तुरंत समझ गई कि साधु के इरादे पवित्र नहीं हैं और वहां से निकल गई। साधु की सारी तपस्या और वर्षों की साधना धुंधली पड़ने लगी। वह रातों को सो नहीं पाता, ध्यान में भी उसका मन भटकने लगा। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे रानी का चेहरा दिखाई देने लगता। साधु ने अपने मन में संघर्ष किया, लेकिन वह अपनी वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा था। फिर उसने इसका एक रास्ता निकाला और उस राज्य के राजा के पास चला गया। फिर उससे वचन मांग लिया कि वो जो मांगेगा उसे जरूर देंगे। राजा ने वचन दे दिया। फिर उसने राजा से कहा कि मैं तुम्हारी रानी की तरफ आसक्त हो गया हूं, तो तुम अपनी रानी को मेरे पास कुछ समय के लिए भेज दो। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने वचन भी दे दिया था। राजा एक पत्नीव्रत था। वो साधु को दंडित करना चाहता था, पर वो बंध गया था। इतने में ये सभी बातें उसकी पत्नी को भी पता चली। वो उसके पास आई और बोली कि आप चिंता ना करें और खुद को दोषी समझे बिना मुझे भेज दें। रानी साधु के सामने गई और बड़े ही विनम्रता से साधु से कहा, हे महंत, आपने वर्षों तपस्या की है और आपने दुनिया को यह सिखाया है कि वासना और मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि आप खुद इन सब से दूर नहीं हैं। वासना हर व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन सच्चा साधु वह है जो इसे नियंत्रित करता है, न कि इसके वश में हो जाता है। साधु महंत को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। रानी के शब्दों ने उसकी आंखें खोल दी। वह शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह अपनी साधना और तपस्या के घमंड में जी रहा था, लेकिन सच्चे अर्थों में उसने अभी तक अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया था। महंत ने रानी से क्षमा मांगी और अपने आप से वचन लिया कि वह अब से अपनी साधना को और भी गहराई से करेगा। उसने समझा कि केवल बाहरी साधना ही नहीं, बल्कि मन के अंदर की इच्छाओं और वासना को पहचानना और उन पर विजय पाना असली तपस्या है। रानी ने साधु को यह सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल दूसरों को उपदेश देने में नहीं, बल्कि खुद के मन को जीतने में है। इस घटना के बाद साधु ने अपनी सारी शक्ति अपने मन की वासना और इच्छाओं को नियंत्रित करने में लगाई। वह फिर से अपनी साधना में लीन हो गया